हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आपको पता है आज 19th डे है, हमारी सीरीज़ चालू है जो कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, हर रोज़ आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश है। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। आज 19वां दिन है, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चेक कर ले, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि दूसरे लोगों को भी बहुत हेल्प मिल सके। जो लोग वर्ग 3 से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो प्लीज़ उनको सजेस्ट करें। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और मेरे ख्याल से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अगर ये क्वेश्चंस भी करके जाते हैं जो कि हम लोग करवा रहे हैं, ये काफ़ी होगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ में आज का हमारा सेशन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। इसके ऑप्शन है अ जैविक मंदता, ब पारिवारिक मान्यता, स आकस्मिक मंदता, द चिकित्सा मंदता। तो आपको पता है आपके पास में 10 सेकंड रहते हैं इसका आंसर करने के लिए। समय शुरू हो चुका है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो देखेंगे इसका आंसर है जैविक मंदता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है अ मानसिक मंदता, ब डिसलेक्सिया, स अटेंशन डेफिसिट हाइपर ऑर्डर, द ऑटिज्म। तो ये सारे बीमारियों के नाम हैं, आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ये बालकों और जो भ्रूण है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जन्म से पहले की स्थिति में या फिर जन्म के बाद की स्थिति में इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर है डिसलेक्सिया। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो डिसलेक्सिया जो है उसमें वो विकलांगता का उदाहरण डिसलेक्सिया के अंदर मेरे ख्याल से एक बार आप कंफर्म कर लेना, बट जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से उसके अंदर डिसलेक्सिया की बीमारी के अंदर हम जो छात्र मतलब जो बच्चा रहता है उसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आती है। वह पढ़ता कुछ और है और समझता कुछ और है। ठीक है, तो उस तरीके की बीमारी होती है डिसलेक्सिया। एक बार ज़रूर कंफर्म कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। इसके ऑप्शन है अ ब्रेल लिपि, ब सांकेतिक भाषा, स यंत्र इंस्ट्रूमेंट, या द यह सभी। द बेहद आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, यहाँ पे बढ़ाना गलत लिख रखा है, पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आसान है, सांकेतिक भाषा। तो जो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनको पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो सांकेतिक भाषा। ब्रेल लिपि हम लोग देखते हैं जो जिसमें जिनको दिखाई नहीं देता है, जो अंधे होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है। यंत्र इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई लिपि नहीं है। ठीक है, और ठीक है, इसका आंसर था सांकेतिक भाषा। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। अ विचारों में सृजनात्मकता, ब दूसरों के साथ लड़ना, स अभिव्यक्ति में अनूठापन, या द कौतूहल। तो ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। आपके पास में 4 ऑप्शंस है, फटाफट से इसका आंसर करें। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, ब दूसरों के साथ लड़ना, स अभिव्यक्ति में अनूठापन, या द कौतूहल। तो दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से नहीं है। तो विचारों में सृजनात्मकता ये एक संकेत होता है, अभिव्यक्ति में अनूठापन, ठीक है, और कौतूहल मीन्स कौतूहल, यहाँ कौतूहल से मतलब है कि वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये एक प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है। मीन्स कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचना और उसके उससे रिलेटेड हमारे दिमाग के अंदर एक एक कौतूहल सा मचना, वो उसका यहाँ मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। समन्वयित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, आपको उसका आंसर करना है। इसका ऑप्शन है अ समुदाय के समर्थन पर, ब पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, स शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, द शिक्षक की अभिवृत्तिगत का परिवर्तन पर।
ठीक है, तो इसका आंसर करना है आपको, 10 सेकंड का समय है। समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है, आपको उसका आंसर करना है। फटाफट से इसका आंसर करें। देखेंगे इसका आंसर है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता। तो समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक है, जहाँ पुस्तकें अच्छी होगी तो उनकी उत्कृष्टता, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पुस्तकें होगी तो एक सफल और मीन्स बोल सकते हैं हम लोग एक बेहद अच्छी समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन उस पर निर्भर करती है कि जहाँ बुक्स अच्छी हो, किताबें अच्छी हो। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है। तो किस चीज़ से संबंधित है आपको बताना है। इसके ऑप्शन है अ मॉडलिंग, ब अनुकरण, स अभिसारी चिंतन या द अपसारी चिंतन। तो इसका आंसर करें फटाफट से, आपको आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो देखेंगे इसका आंसर है अपसारी चिंतन। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। जब एक शिक्षक शिक्षिका दृष्टिबाधित छात्र को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो अ कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ब समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, स सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित या शिक्षार्थी की प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है, या द दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनावड़ा है। ठीक है, तनाव डालता है। तो आपको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, इसका आंसर करें। इसका आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर ही करना है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित छात्रों को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो देखेंगे इसका आंसर है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, समावेशी सभी के साथ में और सभी के लिए शिक्षा है, यही समावेशी शिक्षा की भावना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि अ वे शिक्षक को आराम देते हैं, ब वे प्रभावी आकलन को कम बनाते हैं, स शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या द इनमें से अधिकतर इंद्रियों का प्रयोग करने में मदद मिलती है। तो फटाफट से इसका आंसर करें। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, तो उसका आंसर देखेंगे इनमें अधिकतर इंद्रियों का प्रयोग करने में मदद मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर जो पढ़ने से जो अच्छा है, हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो वे हमें ज़्यादा याद रहती है क्योंकि हमारी उस समय ज़्यादा इंद्रियां काम करती है। जो देखने में हमारी आंखें काम करती है, सुनने में हमारे कान काम करते हैं। हम एक तरह से हम जो चीज़ देखते हैं हमें वे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारी फ़ोटो मेमोरी ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य निराशय का सामना करते हैं। इसके ऑप्शन से अ दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षमता, ब दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में असक्षमता, स प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की असक्षमता, या द खेल कूद में भागीदारी निभाने की असक्षमता। तो फटाफट से इसका आंसर करना है आपको, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य निराशय का सामना करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षमता। ठीक है, जिन्हें सुनने में दिक्कतें हैं, ठीक है, उनको क्या सामना किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वो बताया है। ठीक है, दूसरों के साथ संप्रेषण मतलब एक मेल भाव की भावना, संप्रेषण तथा करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षमता एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने या बोलने व सुनने की। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर भी दिया था। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, तो ये पढ़ने की समस्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया भी था कि डिस्लेक्सिया के अंदर जो छात्र होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें
पढ़ने में दिक्कतें आती है, वे पढ़ते कुछ और है और समझते कुछ और हैं। बेहद मतलब जस्ट लाइक आपने एक मूवी थी देखी होगी आपने, तारे ज़मीं के ऊपर। तो तारे ज़मीं के मूवी के अंदर जो बच्चा था वो इसी बीमारी से पीड़ित था एक तरह से, ठीक है, जिसका सुधार जो आमिर खान है वो करते हैं मूवी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके इलाज नहीं है, इसके इलाज है, तरीके हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है। बाकी डिसलेक्सिया के इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, मेरे ख्याल से बहुत सी बार रिपीट हो चुका है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी असक्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षाएं होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षा में पढ़ेंगे। तो आसान सा प्रश्न है, बेसिक मतलब आप सिर्फ ऑप्शंस पर ध्यान से पढ़ें, इसको आंसर करें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी सक्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब, तो देखेंगे इसका आंसर है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। लोगों को दी जाती है, विकलांगता व्यक्तियों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो फटाफट से इसका आंसर करें। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे इसका आंसर हम लोग जल्दी से, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। बाकी एक विशिष्ट ये बुद्धिमान व्यक्ति भी विशिष्ट छात्र माना जाएगा। बाकी जो विशिष्ट शिक्षा है वो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो आसान सा प्रश्न है, आप सिर्फ ऑप्शंस पढ़ें और इसका आंसर करें। बेहद ही आसान है और आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? तो दिशा निर्देश में अनुसरण में समस्या, दिशा समझने में समस्या, ये एक अलग तरीके की बीमारी होती है, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 14। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करे, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास जाएं। तो इसका आंसर करना आपको फटाफट से, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, इससे कई और अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियसली क्लासेस के अंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज़ जाकर वे भी देखें। अगला इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। तो जो जो लोग बोलने में थोड़ा शर्माते हैं, उन्हीं को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। वही वही छात्र होते हैं जिनको थोड़ा बोलने में दिक्कतें होती है, या वो लोग स्टेज फियर होता है एक तरह से, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरा पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा को अनुसरण करते हैं। तो 4 ऑप्शन थे इसका आंसर करना है आपको फटाफट से, आपके पास में 10 सेकेंड है। प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक कौन है बताना है आपको, आसान आसान से प्रश्न है। तो इसका आंसर है तीव्र और आसानी से सीखते हैं। तो जिन लोगों की सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है या अच्छे से जल्दी से सीख पाते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मंद अधिगम करता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं। इसके ऑप्शन से पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमज़ोर।
तो ये फिर एक और इजी क्वेश्चंस मैंने दिया है। मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे आपको बताना है। तो इसका आंसर है पिछड़े। ठीक है, मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धता सामान्यता योग्यता से कम रह जाती है, इसे कहते हैं तो पिछड़े कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 17। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। इसके ऑप्शन से अ भौतिक व्याख्यान द्वारा, ब त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, स क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर करना है आपको, आपके पास में 10 सेकंड का समय है। ठीक है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो देखेंगे इसका आंसर त्रियायामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। अ उनमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करते। ब उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। स उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर करें, 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। तो देखेंगे इसका आंसर है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। तो उनमें किसी न किसी चीज़ की कमी होगी जिससे उनको पढ़ने में या सीखने में दिक्कतें होती है। ठीक है, इसी वजह से वे कम गति से सीख पाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। अ दृष्टि दोष, ब श्रवण दोष, स मुख बधिर, या द मंद बुद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है निम्न में से कौन सी सक्षमता कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। बाय बर्थ किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। तो इसका आंसर करना है आपको फटाफट से। निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है, तो इसका आंसर है मुख बधिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। अ डेसीमीटर, ब डेसिबल, स डिफाइन, द डेसी बिंदु। तो आपको पता होगा कौन सी यूनिट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, आपको उसके बारे में बताना है। तो वे इकाई के बारे में बताना है जो हम लोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर है डेसिबल। डेसिबल एक्चुअली साउंड की यूनिट है, साउंड की इकाई को कहा जाता है डेसिबल। ठीक है, डेसीमीटर दूरी का होता है। ठीक है, डिफाइन और डेसी बिंदु ठीक है का रिलेशन नहीं है। तो डेसिबल हमें ध्यान रखना है, जो सुनने की क्षमता होती है वो डेसिबल में जांची जाती है, और साउंड की जो इकाई है वे भी डेसिबल ही है। तो ये था आज का सेशन। आपने देखे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरीके के प्रश्न। आपने अगर ये वीडियो पहले नहीं देखा है, मतलब इस तरीके के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपने पहली बार देखा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरीके का कंटेंट हम लोग हर रोज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बने रहें फ़ोन स्टडी के साथ में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आपका आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।